हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MWVK एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम इस क्लास में क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। अवकलन से निम्नलिखित प्रश्नों में से dy पान dx ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया गया x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। तो इसको क्या करना है, इसको dy पान dx ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दो समीकरण दिए गए हैं। एक x बराबर दिया गया है a cos थीटा और y बराबर दिया गया है b cos थीटा। तो अब हम यहाँ पर पहले x बराबर a cos थीटा फाइंड करते हैं। तो x बराबर a cos थीटा। अब यहाँ पर देखते हैं cos थीटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखेंगे। और dx अपान डी थीटा बराबर a cos थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा। तो ये हो जाएगा। तो dx अपान डी थीटा बराबर माइनस a साइन थीटा। हमको dx अपान डी थीटा का मान ये प्राप्त हुआ। अब हम y बराबर दूसरा समीकरण दिया गया है b cos थीटा। अब इसको फाइंड करेंगे। y बराबर b cos थीटा। इसको भी हम क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो y हो जाएगा dy अपान डी थीटा इज इक्वल टू b इंटू कास थीटा का डिफरेंशिएट होता है, अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। तो जाएगा माइनस का साइन थीटा। अब dy अपान डी थीटा बराबर माइनस b साइन थीटा। ये हमको dy पान डी थीटा का मान प्राप्त हुआ है और dx पान डी थीटा का मान प्राप्त हुआ है। हमको ज्ञात क्या करना है, dy अपान dx। और dy अपान dx बराबर सूत्र होता है dy अपान dx बराबर होता है dy अपान डी थीटा बटे dx अपान डी थीटा। ये सूत्र हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम dy अपान डी थीटा का मान पुट करेंगे और dx अपान डी थीटा का मान पुट करेंगे। तो यहाँ पर dy अपान डी थीटा का मान प्राप्त हुआ b साइन थीटा माइनस का dy अपान डी थीटा बराबर हो जाए dx बराबर माइनस का b साइन थीटा बटे dx अपान डी थीटा का मान मिला है माइनस a साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ। dy अपान dx बराबर हमको मिला b अपान a। dy अपान dx का मान प्राप्त हो गया b अपान a। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आसानी पूर्वक आ गया होगा। चलिए एक बार इसको पुनः देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों में dy अपान dx ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है x बराबर a cos थीटा एक समीकरण है, दूसरा समीकरण है y बराबर b cos थीटा। अब यहाँ पर x बराबर a cos थीटा का हम t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx अपान डी थीटा बराबर a माइनस साइन थीटा। ये माइनस साइन थीटा कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर cos थीटा का अवकलन होता है थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा। ये सूत्र होता है कि cos थीटा और माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर उसी ये सूत्र यहाँ लगा दिया गया। तो dx अपान डी थीटा बराबर a माइनस साइन थीटा होगा। तो ये a अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का a इंटू साइन थीटा हो जाएगा dx अपान डी थीटा बराबर। अब दूसरा समीकरण दिया गया y बराबर b cos थीटा। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर जब dy अपान डी थीटा बराबर b इंटू माइनस साइन थीटा, यहाँ भी cos थीटा का सूत्र होगा अवकलन होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ माइनस साइन थीटा हो गया। तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो b माइनस के b इंटू साइन थीटा मिला।
डी वाई पान डी थीटा का मान मिला माइनस का बी साइन थीटा। अब यहाँ पर डी वाई पान डी एक्स ज्ञात करना हमको, और डी वाई पान डी एक्स बराबर सूत्र होता है डी वाई पान डी थीटा अपान डी एक्स अपान डी थीटा। तो यहाँ पर हम डी वाई पान डी एक्स का मान पुट करेंगे और डी एक्स अपान डी थीटा का मान पुट करेंगे। तो डी वाई पान डी एक्स का मान हमको मिला है माइनस का बी साइन थीटा, और डी एक्स अपान डी थीटा का मान मिला है माइनस का ए साइन थीटा। यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर हमको बी अपान ए प्राप्त हुआ। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन आप सभी लोग आसानी से समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं आप सभी को अगले नेक्स्ट क्लास में।